जय सिया राम, हरिओम। सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर से रोज़ सुनवाई होने वाली है कि 16 साल की बच्ची शारीरिक संबंध के लिए अपनी सहमति दे सकती है कि नहीं दे सकती है। अभी आज की तारीख में वो उम्र है 18 साल। धूर्तता मक्कारी ये है कि विवाह की उम्र है 21 साल और सहमति की उम्र है 18 साल और 16 साल उसको करने के लिए एम एस क्वेरी क्या होता है भगवान जाने, न्याय प्रिय मित्र होता है कुछ, जो इंदिरा जयसिंह को सुप्रीम कोर्ट ने एक निपुण सक्सेना भर से कुछ केस में बनाया है, तो वो लेके आई है। ठीक, आदिवासी चाइल्ड राइट एक्सपर्ट्स, साइबर एक्सपर्ट्स, पसमानदा मुसलमान, सामुदायिक लैंगिक हिंसा के विक्टिम की मदद करने वाले वकील, राष्ट्रवादी वकील और कुछ संस्थाओं ने हस्तक्षेप याचिका लेकर कोर्ट पहुंचे हैं कि भैया ये क्या कर रहे हो। 16 साल की उम्र कोई उम्र होती है बच्ची की जिसमें कि वो शारीरिक संबंध के लिए सहमति दे। बदतमीजी, बेवकूफ़ियाँ, नाइंसाफ़ी, भ्रष्टाचारी ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, लतखोर जुतखोर नहीं कहेंगे, अब मानना हो जाएगी। राकेश किशोर जी ने जूते फेंक के मारे थे, उनको जूते फेंक के दूर से मारने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हैं उस लायक, वो सुनने के लिए तैयार हो गए हैं। भाई साहब, शारीरिक शोषण की दुकानें खुल जाएंगी, कई तरीके से अपराध शुरू हो जाएंगे और मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का तो माइंड सेट ये है ना, 16 साल क्या होता है यार, तू 6 साल कर दे और ये बोल दे कि 9 साल 10 साल में जब हेज आ जाए, हेज मतलब मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो वो सम्मति दे सकती है क्योंकि बच्चा पैदा करने लायक हो सकती है। ये कमीने काम किस आधार पे करते हैं, क्या तय करते हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उस पे भी बहस करने सुनने लग जाते हैं। भैया, ये जो बाज़ार है कंडोम का, ये जो बाज़ार है व्यावसायिक तंत्र का, जो बाज़ार है, वो जो फेमिनिज्म है, जो कैंसर है समाज का, हिंदू समाज का, वो सबके समाज का कैंसर है, उस सब के सुन लेते हैं। भाई, तू सेकुलर हो जाते हो, तू फेमिनिस्ट हो जाते हो, तुम लिबरल हो जाते हो और सब कुछ इसीलिए कि तू डिस्ट्रॉय द सनातन हिंदू कल्चर। इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ आपको। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, और जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आप सामाजिक परिवार का हिस्सा बनेंगे। प्लीज़ सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए। यूपीआई का नंबर मैं देता हूं और डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से चैनल चलता है। ठीक, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि स्कूलों में अब जो बच्चे जाते हैं, स्कूल बैग, किताबें, टिफ़िन, कलम, कई तरह की पेंसिल के साथ वो अगर कंडोम लेके भी जाएं तो क्या बुरा है, क्योंकि वो 9वीं में आ गए हैं, 10वीं में आ गए हैं, उनकी उम्र 16 साल हो गई है, तो वो शारीरिक संबंध के लिए, सहवास के लिए, सेक्स रिलेशनशिप के लिए अपना इच्छा दे सकते हैं, कंसेंट दे सकते हैं। और ये छोटी उम्र होती है, लोग बढ़ रहे होते हैं तो कंसेंट उनको देने में आसानी भी होती है, कानून भी वहाँ है भैया। तो उनके बैग में कंडोम रखोगे, मतलब सिस्टमेटिकली कुछ माएँ ऐसी निकल के आ जाएंगे कि भैया, मैं कहता हूँ कि भैया डोंट गो अनप्रोटेक्टिव सेक्स। आई बोल रही है पहले भी आके, मैं अपनी तो बच्चियों से कहता हूँ कि हैव ए रिलेशन एज मच एज यू कैन बट डू गो फॉर द प्रोटेक्टिव सेक्स। अब ऐसी दुनिया बनाने के लिए लोग जा रहे हैं। ठीक है, पोक्सो कानून है,
तो उसको हटाओ, उसको ख़त्म करो पहले। संत शिरोमणि आसाराम बापू जेल में इसीलिए है कि 18 साल की एक लड़की थी, एक दिन कम रही होगी, उसने कह दिया कि इसने गलत तरीके से मुझे छुआ, तो गलत तरीके से छूने की सज़ा 2 लाइफ टाइम जेल है इस देश में। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है कि 16 साल की लड़की दे सकती है कंसेंट सहवास के लिए, तो कोई अपराध नहीं होगा। कमीनापंथी तो मैंने पहले भी बताई थी, ये है हरामीपंथी, कमीनापंथी जो भी कहो। पूरे देश को ये ओपन ब्रोथल बनाने जा रहे हैं, एक वेश्यावृत्ति का अड्डा बनाने जा रहे हैं पूरे देश को, कि अब लिव इन रिलेशनशिप क्या है कि 18 साल की लड़की लिव इन में रह सकती है लेकिन शादी नहीं कर सकती, लड़का को भी तो 21 साल का होना ही पड़ेगा। तो ये कानून ऑलरेडी बन चुका है, देश को उस रास्ते में ले जा सके हैं। उभय बिन होए न प्रीत वाली बात है ना। तो वो भगवान श्री राम ही आएंगे कि समंदर सुखाने के लिए वो बाण उठाएंगे। तो ये जो देश की स्थिति है, परिस्थिति है, जो न्याय व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो प्रभाव है उस पर इन कमीनों का, जो बाज़ार के लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, जो देश को तोड़ के अपनी सामान बेचना चाहते हैं, जो एबॉर्शन का जो एक धंधा शुरू करना चाहते हैं, कंडोम की बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं, और सेक्स डिजीज हो सकता है कि कोई टीका उका निकालने वाले हों, कोई दवा निकालने वाले हों कि चलो ये सेक्स डिजीज होगा ही नहीं कभी, ये टीका ले लो सब कुछ। दे कुड डू एनीथिंग ना, वो देश को तोड़। और अच्छा, जब मेजोरिटियन जो यहाँ हैं वो हिंदू हैं तो उनको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ फैक्ट्स बता दूं इसमें। फैक्ट ये था कि AOC कहते हैं एज ऑफ कंसेंट, तो लॉ कमीशन भी देश में है, उसकी भी रिपोर्ट्स आती रहती है, और निब्बा निब्बी का जो खेल चलता है उसमें भी केसेज आ जाते हैं, तो सबको लेकर के पूरा एक ड्राफ्ट उन लोगों का तैयार हो जाता है। जस्टिस वर्मा कमीशन था वो ना, पोक्सो के बारे में जब आया था, 18 साल उम्र की गई थी, तब भी इसने कहा था कि नहीं वो शारीरिक संबंध की सहमति की जो उम्र है वो 16 साल ही रखो। इंदिरा जयसिंह का नाम बताया, वो सीनियर एंड एमिकस क्यूरी हैज़ अर्ज सुप्रीम कोर्ट, इसने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि अरे भैया देख लो, सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, टू द पॉइंट सुनेंगे और 12 तारीख से सुनेंगे, है ना। 18 साल से कम की उम्र में शारीरिक संबंध जो है अभी क्राइम है, हर तरीके से, हर प्रकार से, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम कि वो शादी में हो, शादी उसकी हो गई हो किसी भी तरीके से, तो उसको भी अब ये कानून वाले लोग मैरिटल रेप घुसा के ले आए हैं, है ना। भौंकने वाले कुत्ते ले आए हैं, शादी को भी क्राइम के अंदर ला रहे हैं। पहले भी तो ले आए हैं कई तरीके से, 498 डोमेस्टिक वायलेंस दे जाए करो यार, लेकिन अब शारीरिक संबंध पे भी वो ला रहे हैं मैरिटल रेप। सहमति नहीं था, अबे कमीने, एक तरफ शादी में सहमति की बात करते हो, दूसरी तरफ 16 साल में सहमति की बात करते हो। भौकाल सब है साला, सबको ढंग से ट्रीटमेंट देना चाहिए। सत्ता की पावर में जो हैं वो अंधे गूंगे बहरे हैं कि क्या है पता नहीं है। 2013 से पहले तक 16 साल की उम्र थी, जो निर्भया केस के बाद 18 कर दी गई, और अब कहा जाने लगा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि किशोरों के बीच शारीरिक संबंध अपराध क्यों। 16 साल की लड़की, 16 साल के लड़के या 50 साल का वृद्ध या के बीच शारीरिक संबंध अपराध क्यों होगा जब वो कंसेंटेड होगा। तो बहुत खतरा है भाई साहब। अगस्त 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक केस में 14 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंध को वैध मान लिया था। बोला था कि लड़की ने खुद ही दिया है कंसेंट, वो लड़की आई थी। हे भगवान, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलटा। तो ऐसी कमीनापंथी हो चुकी है, ये मैं कह रहा हूँ। गर्भपात, गर्भ निरोधक अय्यासी का बाजार का प्रभाव इतना गहरा है कि कोई भी अखबार, टेलीविज़न इस पर कोई विस्तृत रिपोर्ट लेकर आ ही नहीं रहा। 12 नवंबर को जब होगा, ये सोशल मीडिया का जब प्रेशर पड़ेगा तो शायद वो लेकर के आएंगे। उससे पहले वो कानों पे जूं ही नहीं डेंग रही है भैया, हो क्या रहा है आखिर। चलो ईश्वर करेंगे। राकेश किशोर जी कोई अवतरित होंगे, जूते घुमा करके सुप्रीम कोर्ट को मारे थे CR गवई को, और अब जा रहे हैं 5 नवंबर को, 12 नवंबर को ये हो रही है, तो फिर कोई राकेश किशोर आए, अब घुमा के जूते उते न फेंकें, उनके मुंह पे थूकें जा करके, तुम ये सुन क्यों रहे हो।
कोर्ट की कमीनापंथी कई बार कई तरीके से आया है ना आप सबके पास कि भैया इफ़ यू आर मैरिड टू ए वुमेन इट डज नॉट मीन दैट यू हैव अथॉरिटी ऑन हर बॉडी। इस आपने किसी स्त्री से शादी की है तो उसके बॉडी के मालिक हो गए वो, क्या वो अपने बॉडी के मालिक खुद है, वो किसी के साथ संबंध में जा सकती है, वो एडल्टरी भी अपराध नहीं है, वो अपना शरीर किसी को दे सकती है, उसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरे को शरीर देने के क्रम में अगर वो बच्चे की माँ बनती है, जो प्राकृतिक गुण है वो बनती है, सहवास के बाद ही कोई स्त्री माँ बनती है, तो उस बच्चे का बाप तुम हो, उसकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तो इस तरीके के कमीनापंथी धूर्तई मक्कारी सुप्रीम कोर्ट तो कर चुकी है कई बार। अब ये मक्कारी करेगी तो देश को ओपन थ्रेट है, मैं बता सकता हूँ आपको। ये जो एक धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है, विवाह किया, कलमा पढ़ाया, धर्मांतरित कर दिया, अब तो अपन है ना, अब 16 साल में भी आप, एक उम्र थे ना 18 साल, वो भी 2 साल कम कर दिया। आदिवासी पूरा इन डेंजर, अरे भाई। और मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो आएगी इस पर से वो उसका जो सरकार का जो अटॉर्नी जनरल होता है वो आके कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेगा। मजे लो। ये जो करप्ट है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस, करप्ट कहते हैं ना, सिर्फ करप्ट ही नहीं है, परवर्टेड भी है। परवर्शन भी ठुसा पड़ा है इन लोगों में। मौका मिलते हैं ना, थोड़ा पैसे, स्त्री, ओ हो ये सब बिकने को तैयार हैं। उस पर थोड़ा ढोल बजा दो, अरे आप तो महान हैं, योर ऑनर हैं, है ना। नोटों की बोरियां गड्डी कमीने लोग घर में रखते हैं, जलता है। और बेशरम इतनी मोटी चमड़ी के इतने की कुछ नहीं। ठीक है, मिला तो मिला, वो है जज है भाई साहब। एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, वो लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का नाम बदल के कर दिया जाए व्यभिचार दुराचार अपराध संरक्षण केंद्र। यतो धर्म ततो जय नहीं, ओम अपराधाय नमः, ओम समाज तोड़ाय नमः, ओम कमीनाय दूरथाय भ्रष्टाचाराय नमः, मतलब ओम स्वाहा। यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट नाउ। आपको जितनी ताकत है उतनी ताकत से अपनी आवाज़ लगानी होगी। जिस प्लेटफॉर्म से हो वहाँ बोलना पड़ेगा, गरियाना पड़ेगा उन लोगों को। अब कितने तरीके से हमारे बच्चों पे चारों तरफ से वो कानूनी से कंजा कसेगा और बनाएगा उसको धूर्त, मक्कार, पागल। वही तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम्हें राइट है, तुम किसी के साथ शारीरिक संबंध में जा सकती हो। हे भगवान, ततारना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ये बात सुनने के लिए, और सरकार को एक करे स्टैंड लेना चाहिए। और आप सब साथ दीजिए इसको, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा। जय सिया राम, हरिओम।